गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। क्लास 11 KMMP ऑनलाइन क्लासों के अंदर आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अपने घरों में सेफ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, लॉकडाउन नियमों का अच्छी तरह से पालन करिए, ठीक है भाई। तो इससे पहले क्लास के अंदर अपन ने यूनिट 1 शुरू कर लिया था। IUPAC आपको बता दिए थे। यूनिट 1 जो है NCERT के अकॉर्डिंग बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री था, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं अपन ने शुरू की थी। इससे पिछली क्लासों के अंदर मैंने आपको इसके अंदर 3 टॉपिक पढ़ा दिए गए थे। 3 टॉपिक कौन से थे? सबसे पहला तो डेफिनेशन वगैरह है, इसकी ब्रांचेज वगैरह के बारे में बात हुई थी। फिर आपके द्रव्य की प्रकृति के बारे में बताया था, है ना। और फिर बताया था मेजरमेंट इन केमिस्ट्री, रसायन के अंदर मापन पढ़ाया था। रसायन के मापन के अंदर आपकी परिशुद्धता है, यथार्थता वगैरह है ना, तापमान वगैरह के बारे में बात आपके हुई थी, ठीक है भाई। अब आज की क्लास के अंदर अपने पास जो टॉपिक है, आज जो एक टॉपिक लेके चल रहा हूँ वो है अपने पास रासायनिक सहयोग के नियम, ठीक है। तो आज का जो अपने पास टॉपिक है वो कौन सा है? रासायनिक सहयोग के नियम। रासायनिक सहयोग के नियम। तो देखिए, वैसे तो नियम 4-5 दिए गए, इसमें जो मेन नियम है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कितने नियम दिए गए हैं। तो रासायनिक सहयोग के अंदर आपके टोटल 5 नियम दिए गए। कितने नियम दिए गए? 5 नियम दिए गए हैं। सबसे पहला नियम जो दिया हुआ वो दिया हुआ है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। 5 नियम दिए गए, जिनमें सबसे पहला कौन सा है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है भाई। फर्स्ट नियम कौन सा है? द्रव्यमान संरक्षण का क्या है? नियम आपके होता है। दूसरा नियम जो दे रखा है वो दे रखा है स्थिर संगठन का नियम। दूसरा नियम कौन सा दे रखा है? स्थिर संगठन का नियम अपने दे रखा है। रासायनिक सहयोग के नियमों के अंदर पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा क्या है? स्थिर संगठन का नियम दे रखा है, ठीक है भाई। उसके बाद में तीसरा नियम जो दे रखा है वो दे रखा है आपके गुणित अनुपात का नियम। तीसरा नियम कौन सा है? तीसरा नियम जो है अपने पास में वो कौन सा है? गुणित अनुपात का नियम होता है, ठीक है भाई। रासायनिक सहयोग के नियमों के अंदर द्रव्यमान संरक्षण, स्थिर संगठन, तीसरा कौन सा है? गुणित अनुपात का नियम होता है, ठीक है। चौथा नियम है वो है तुल्य अनुपात का नियम। चौथा नियम कौन सा है आपके? तुल्य अनुपात का नियम आपके होता है, ठीक है। तुल्य अनुपात का नियम, ये तुल्य अनुपात का नियम 4 हो गए। और 5वां जो होता है वो होता है गेल-लुसांग का गैसीय आयतन संबंधी नियम। 5वां कौन सा है? गेल-लुसांग का गैसीय आयतन संबंधी नियम, ठीक है भाई। गेल-लुसांग का गैसीय आयतन संबंधी नियम, गैसीय आयतन संबंधी नियम। तो टोटल 5 नियम है। पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर संगठन का नियम, तीसरा जो है गुणित अनुपात का नियम, चौथा तुल्य अनुपात का नियम, और 5वां क्या है? गेल-लुसांग का गैसीय आयतन संबंधी नियम। इसमें जो बेटे मेन पहला, दूसरा और तीसरा नियम है, ये क्या है आपके ज्यादा पूछे जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा अपन इन नियमों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ द्रव्यमान संरक्षण के नियम। टोटल 5 नियम है। पहला नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इसके बारे में अपन लोग बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो ये नियम देने का श्रेय किसे जाता है? सन 1789 के अंदर 1789, ठीक है। 1789 में ए लावासिए, ठीक है, ए लावासिए नामक साइंटिस्ट हुआ था, उसने ये नियम आपके दिया था। 1789 में ए लावासिए नामक साइंटिस्ट ने ये नियम दिया था। अब देखिए, नाम से ही पता चल रहा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है ना, ऊर्जा संरक्षण पढ़ा हुआ आपने। ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। उसी तरह से द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आपके रासायनिक अभिक्रिया से पहले क्रिया कारक का द्रव्यमान
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक का द्रव्यमान और अभिक्रिया होने के बाद उत्पाद का जो द्रव्यमान है वो हमेशा क्या होता है, समान होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक का द्रव्यमान और अभिक्रिया होने के बाद में जो उत्पाद का द्रव्यमान है वो क्या रहता है, हमेशा संरक्षित रहता है या क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है भाई, क्रिया कारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। यानी अभिक्रिया में पहले क्रिया कारक का जो द्रव्यमान होगा, उत्पाद बनने के बाद उतना ही द्रव्यमान किसका होगा, उत्पाद का। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, मान लीजिए अपने पास में ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। इस कैल्शियम कार्बोनेट का अपन विघटन करते हैं तो अपन सब जानते हैं ये क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन करेंगे तो एक तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और साथ में कौन सी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब जैसे इसके द्रव्यमान की बात करें, अभी बताऊंगा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना आपको। जैसे कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो 16 × 3 16 × 48, ठीक है भाई, 16 × 48 बराबर कितना है, 100 ग्राम। कितना ग्राम है, 100 ग्राम। यानी क्रिया कारक का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम। अब आप उत्पाद का निकालिए। जैसे उत्पाद का कैल्शियम का कितना है 40, ऑक्सीजन का कितना है 16, 40 और 16 कितने हो गए बेटे, 56, प्लस कार्बन का कितना मोलिकुलर वेट निकालना है, परमाणु पर 12 प्लस ऑक्सीजन का 100 × 32, तो कितने हो गए भाई, 44 ग्राम। तो 56 प्लस 44 बराबर कितने हो गए, 100 ग्राम। कितने हो गए, 100 ग्राम। तो जितना द्रव्यमान क्रिया कारक का है, अभिक्रिया होने के बाद उतना ही द्रव्यमान किसका है, उत्पाद का है। तो ये तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, यानी द्रव्यमान क्रिया कारक और उत्पाद का क्या रहता है, संरक्षित आपके रहता है। अभी बात समझ आप क्या है। तो ये पहला नियम कौन सा होता है अपने पास में, द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। 1799 में ये नियम आपके दिया गया था, ठीक है भाई। दूसरा जो नियम आपको बता रखा था वो था स्थिर संगठन का नियम। दूसरा नियम कौन सा था, स्थिर संगठन का नियम। सेकंड नियम जो है अपने पास में वो किसका है, स्थिर संगठन का नियम आपके होता है। ये सेकंड स्थिर संगठन का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था भाई, ये स्थिर संगठन का नियम, ठीक है। तो देने वाला जो साइंटिस्ट है वो कौन है, जोसेफ प्राउस्ट आपके था, या प्राउस्ट लिख सकते हैं अपन लोग, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। और आई थिंक 1799 के आसपास ये नियम दिया, ठीक है भाई, 1799 के आसपास ये नियम आपके दिया गया था। अब क्या है ये नियम, स्थिर संगठन का नियम। देखिए, इस नियम के अनुसार किसी भी शुद्ध यौगिक के नमूने का निर्माण चाहे किसी भी विधि से हुआ हो, क्या कहा इसने, शुद्ध यौगिक के नमूने का निर्माण, शुद्ध यौगिक के नमूने का निर्माण, शुद्ध यौगिक के नमूने का निर्माण चाहे किसी भी विधि से हुआ हो, उस यौगिक में उसके तत्वों का जो अनुपात है ना वो हमेशा क्या रहता है, निश्चित रहता है। उस यौगिक में, शुद्ध यौगिक के नमूने का निर्माण चाहे किसी भी विधि से हुआ हो, उस यौगिक में उसके तत्वों का जो अनुपात है ना वो क्या रहता है, हमेशा निश्चित रहता है। तत्वों का अनुपात क्या रहता है आपके, निश्चित रहता है, ठीक है भाई। यौगिक चाहे कैसे ही बना हुआ हो, उस यौगिक में उसके तत्वों का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। जैसे आपको एक एग्जांपल बताऊं, जल आपके चाहे कुएं का हो, चाहे बावड़ी का हो, चाहे नाले का हो, चाहे नदी का हो, चाहे समुद्र का हो, किसी का भी हो, जल का अणुसूत्र अपन सब जानते हैं क्या रहेगा, H2O रहेगा। जल चाहे किसी भी विधि से बना हुआ हो, जल का अणुसूत्र H2O ही होता है। और इसमें तत्वों का अनुपात आप सब जानते हैं, हमेशा 2 अनुपात क्या रहता है, 1 रहता है। जल चाहे समुद्र का हो
उसमें भी तत्वों का अनुपात 2:1 रहेगा। चाहे जल आपका नदी नाले का हो, उसमें भी अनुपात क्या रहेगा, 2:1 ही रहेगा। तो ये नियम क्या कहलाता है भाई, स्थिर संगठन का नियम क्या कहलाता है, स्थिर संगठन का नियम कहलाता है। ठीक है, तो पहला था द्रव्यमान, दूसरा स्थिर संगठन। जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था 1799 के अंदर। नियम क्या था, किसी भी शुद्ध यौगिक के नमूने का निर्माण चाहे किसी भी विधि से हुआ हो, उसमें उसके तत्वों का जो अनुपात है वो हमेशा निश्चित रहता है। जैसे अपन सब जानते हैं जल में H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या रहता है, 2:1 क्या रहता है भाई, 1 आपके रहता है। ठीक है भाई, तो ये कौन सा नियम हो गया आपके, स्थिर संगठन का नियम। उसके बाद में मैंने आपको बताया था गुणित अनुपात का नियम। कौन सा बताया था आपके, गुणित अनुपात का नियम बताया था। ठीक है, तीसरा नियम कौन सा है, गुणित अनुपात का नियम है, जो डाल्टन ने आपके दिया था 1808। ठीक है भाई, तो गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था आपके 1808 के अंदर ये नियम आपके दिए गए था। ठीक है भाई, अब इस नियम के अंदर क्या है गुणित अनुपात का नियम। देखिए, इस नियम के अनुसार दो तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उस यौगिक के अंदर एक तत्व का जो निश्चित द्रव्यमान है वो दूसरे तत्व से सहयोग करता है। एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व से सहयोग करता है। ठीक है, एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व से क्या है, यह निश्चित अनुपात दूसरे तत्व से सहयोग करता है। यह निश्चित अनुपात में क्या करता है, सहयोग आपके करता है। फिर से सुन लीजिए, गुणित अनुपात के नियमानुसार जब दो तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व निश्चित अनुपात में क्या करता है, दूसरे तत्व से सहयोग करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जैसे ये N2O है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ये जैसे N2O2 है, जैसे ये N2O3 है, जैसे ये N2O4 है, और जैसे ये N2 आपकी क्या है, O5 है। ठीक है, अब इसमें जैसे मान लीजिए आपके मैं बताता हूँ, ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो जैसे ऑक्सीजन ये मान लीजिए 16, इसमें 16 और 16 कितने हो गए 32, इसमें 16 कितने हो गए आपके 48, और ये 16 कितने हो जाते हैं आपके 64, और ये 16 पानियाँ 80। ठीक है भाई, गुणित अनुपात में सहयोग कर रहा है। अनुपात की यदि बात करें तो क्या आएगा, एक अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात और क्या है आपके 5, 1:2:3:4:5 के अंदर ये क्या कर रहे हैं, अपना सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, 16, 32, 48, 64 और 80 के अनुपात में ये सहयोग कर रहा है। ये कहलाता है आपका गुणित अनुपात का नियम। क्या कहलाता है, गुणित अनुपात का नियम कहलाता है। ठीक है भाई, उसके बाद में अपने पास जो चौथा नियम है वो है तुल्य अनुपात का नियम। चौथा नियम कौन सा आएगा, तुल्य अनुपात का नियम आता है। ठीक है भाई, तो फोर्थ नियम जो है वो है अपने पास में तुल्य अनुपात का नियम। ये तुल्य अनुपात का नियम देने का श्रेय जाता है रिचटर को। ठीक है ना, इसने दिया था, रिचटर ने ये नियम दिया था आपके सन लगभग आपके 1792 के अंदर ये नियम आपके दिया गया था। देखिए, तुल्य अनुपात का नियम है कि जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व से सहयोग करते हैं तो उनसे बनने वाले जो यौगिक होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपके सरल अनुपात के अंदर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता, दो तत्व जैसे ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये मान लीजिए आपके सल्फर है। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, दो तत्व तीसरे तत्व से सहयोग कर रहे हैं, तो इनसे बनने वाले यौगिकों में भी तत्वों का अनुपात क्या रहता है, निश्चित। जैसे अपन सब जानते हैं H और O मिलकर H2O बनता है, SO आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, H और S मिलकर क्या बनता है, H2S बनता है। ठीक है भाई, क्या बनता है, H2S बनता है। तो इनमें भी तत्वों का अनुपात क्या रहता है, निश्चित रहता है। तो कितने नियम, द्रव्यमान, स्थिर, गुणित और तुल्य अनुपात का नियम अपने पास में हो जाता है। उसके बाद में अगला जो नियम है आपके पास, पांचवा जो नियम है वो है गे-लुसांग का गैसीय आयतन संबंधी नियम। पांचवा नियम कौन सा आएगा, गे-लुसांग का गैसीय आयतन संबंधी नियम। ठीक है भाई, ये पांचवा गे-लुसांग का गैसीय आयतन संबंधी नियम। गे-लुसांग का गैसीय आयतन संबंधी नियम। ठीक है,
अब ये नियम वैसे तो नाम से ही पता चल जाता है, देने का श्रेय किसे जाता है, गेल-लुसांग को ही जाता है। 1808 के अंदर ये नियम दिया गया था। गेल-लुसांग ने कब दिया था भाई, 1808 में दिया था। क्या कहता है, गेल-लुसांग के गैसीय आयतन संबंधी नियम के अनुसार समान ताप की परिस्थितियों में यदि दो गैसें, क्या कहा मैंने, समान ताप की परिस्थितियों में यदि दो गैसें सरल अनुपात में सहयोग करें, इसमें सहयोग करें, दो गैसें यदि सरल अनुपात में सहयोग करें और उनसे बनने वाली यदि कोई गैस ही हो, सरल अनुपात में सहयोग करें और बनने वाला उत्पाद भी अगर क्या हो, गैस हो, तो वो गैस भी हमेशा किस में होगी, सरल अनुपात के अंदर ही होगी। यदि दो गैसें सरल अनुपात में सहयोग करें, बनने वाला उत्पाद भी यदि गैस ही हो, तो वो गैस भी किसमें होगी, सरल अनुपात के अंदर आपके होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ, मान लीजिए जैसे ये हाइड्रोजन है और ये मान लीजिए क्लोरीन है, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आपके HCl का निर्माण करते हैं। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, HCl का निर्माण आपके करते हैं, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन कितना आयतन में सहयोग कर रही है, एक आयतन के अंदर सहयोग कर रही है। क्लोरीन कितने आयतन में, एक आयतन के अंदर सहयोग कर रही है। और क्या HCl के कितना आयतन बन रहे हैं भाई, दो आयतन आपके बन रहे हैं। तो अनुपात क्या रहा इनका, 1:1 अनुपात 2। तो क्या है ये आपके सरल अनुपात के अंदर होती है। तो गेल-लुसांग के गैसीय आयतन संबंधी नियम अनुसार समान तापदाब की परिस्थितियों में यदि दो गैसें सहयोग करें और बनने वाला उत्पाद भी गैस हो, तो वो गैस भी क्या होगी, सरल अनुपात के अंदर ही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल H2 + Cl2 से 2HCl बना है, ये आपका एक आयतन और इसका कितना, दो आयतन आपके होता है, ठीक है भाई। तो इस तरह से ये आपके 5 नियम रासायनिक सहयोग के अंदर आते हैं। पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर संगठन का नियम, तीसरा नियम आपके गुणित अनुपात का नियम, चौथा था तुल्य अनुपात का नियम और पांचवा क्या था, गेल-लुसांग का गैसीय आयतन संबंधी नियम आपके था, ठीक है भाई। तो इन नियमों में जो पहला, दूसरा, तीसरा नियम है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।